चलू, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 2100, कोई कहता है 2500, लेकिन सवाल विपक्षियों के दर से एक ही बन करके आया है, वह क्या है? 5 साल पहले क्यों नहीं? चलिए, अधिक बातचीत करने के लिए मैं जुड़ता हूं यहाँ पर सीधे और कोशिश करता हूं लोकहित अधिकार पार्टी का यहाँ मीटिंग करने का खास मकसद क्या रहा, लोकसभा भी चुनाव लड़ा, विधानसभा भी लड़ने का खास मकसद क्या। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग के बारे में लोकहित अधिकार पार्टी इसलिए बनी है दिसंबर 2023 में 75 साल में जिस काम को किसी भी पार्टी ने नहीं किया, उस काम को करने के लिए लोकहित अधिकार पार्टी का गठन हुआ है और पार्टी बहुत तेजी से उभर रही है। ठीक 1 वर्ष भी नहीं हुआ है पार्टी का, लेकिन हम झारखंड के सभी लोकसभा चुनाव लड़े, 81 विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। संगठन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। पहला काम, आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क कर देना चाहिए। आज लोग किसी तरह से ऐट्रिक मैट्रिक तो कर लेते हैं, IAS BA तो कर लेते हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना होता है, जब डॉक्टरी का पढ़ाई करना होता है, जब UPSC करना होता है, लोग पैसे के अभाव में नहीं कर पाते। तो उन तेज विद्यार्थियों को, गरीब घर में जन्म लेने वाले वो तेज बच्चे, बेटा हो बेटी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो बच्चे पढ़ने में तेज है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है और उनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार सरकारी खर्चे पर उनको पढ़ाए। ये काम आज तक किसी ने नहीं किया। लोकहित अधिकार पार्टी ये काम करना चाहती है। नंबर 2, अगर किसी गरीब परिवार में कोई बड़ा बीमारी का शिकार हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि इनका जीवन बच जाएगा, लेकिन इनका इलाज में करोड़ रुपया का खर्च है, ये इनका 4 साल इलाज चलेगा, ये करोड़ रुपया का खर्च सुन करके वो गरीब परिवार अपना बीमार आदमी को घर ले आता है, इलाज नहीं करवाता है और वो कुछ दिन में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, घर के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसा केस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 1% से ज़्यादा केस नहीं है। क्या अपने देश के 1% गरीब लोगों को बड़े बीमारियों से बचाने के लिए सरकार सरकारी खर्चे पर इलाज नहीं करा सकती है? चाहे तो करा सकती है, लेकिन आज तक 75 साल में किसी ने नहीं किया। ये काम लोकहित अधिकार पार्टी करना चाहती है। तीसरी बात कि आम वोटर वोट देते हैं हर बार चुनाव में। वोटर के वोट से कोई विधायक बनते हैं, वोटर के वोट से कोई सांसद बनते हैं। अगर कोई एक बार भी विधायक बन जाते हैं, कोई एक बार भी सांसद बन जाते हैं, तो सरकार जिंदगी भर उनको पेंशन देती है, जिंदगी भर पेंशन देती है। तो लोकहित अधिकार पार्टी ये कहना चाहती है कि वोटर के वोट से जीतने वाले को सरकार जिंदगी भर पेंशन दे सकती है, तो वोटरों को वोटर पेंशन क्यों नहीं देती? अगर सरकार कहती है कि उनके पास पैसे की कमी है, तो भाई वोटरों को वोटर पेंशन नहीं दे सकते, तो MLA MP का भी पेंशन बंद करो। वोटर को वोटर पेंशन दो और नहीं तो विधायक सांसद का भी पेंशन बंद करो। ये लोकहित अधिकार पार्टी इस अभियान को लेकर आगे चला है। चौथी बात है कि 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनगिनत नॉन बैंकिंग कंपनियों को रातों रात बंद कर दिया। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं था कि नॉन बैंकिंग कंपनियों में गरीब लोग 5 रुपया डेली, 10 रुपया डेली, 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना करके जमा करते थे कि बिटिया बड़ी होगी तो ब्याह के काम में आ जाएगा, घरवा टूटेगा तो मरम्मत करने के काम में आ जाएगा। नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद करने से पहले गरीब जनता का जमा पूंजी ब्याज समेत आप भुगतान करवा देते, उसके बाद आप बंद करवाते। तो गरीब जनता का जमा पूंजी को ब्याज समेत आपने भुगतान नहीं करवाया और बंद करवा दिया। ये गरीब आज बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। लोकहित अधिकार पार्टी
उनका पैसा ब्याज समेत उनको वापस मिले, इसके लिए आंदोलन कर रही है। अभी 30 सितंबर को हम लोगों ने राजभवन के समक्ष महाधरना दिया है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों का जमा पूंजी ब्याज समेत उसको वापस नहीं मिल जाता है। तीसरी बात कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है पर्यावरण प्रदूषण। भाई प्रदूषण से बचने का कोई उपाय तो ढूंढना होगा। सरकार कहती है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, लोग पेड़ लगाते हैं, पता चलता है कि 100 पेड़ लगाए तो 80 पेड़ खत्म हो गया। लोकहित अधिकार पार्टी का कहना है कि पेड़ लगाने वालों को सरकार पुरस्कार राशि दे और उस पेड़ को बचाने वालों को भी सरकार पुरस्कार राशि दे। कम से कम 5 साल तक पेड़ लगाने वाले को पुरस्कार राशि और पेड़ बचाने वालों को पुरस्कार राशि। जितनी पेड़ लगाने की जरूरत है उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ लग जाएगा। न ही पानी का संकट रहेगा, न ही प्रदूषण का संकट रहेगा, न ही अस्पताल जाने की नौबत आएगी। लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाहता है, इसीलिए लोकहित अधिकार पार्टी का जन्म हुआ है और यह सब काम लोकहित अधिकार पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साहू, प्रदेश अध्यक्ष। एक सवाल आपसे है, लोक अधिकार पार्टी जो आपने कहा, इनसे पहले भी सभी नेताओं ने करीब यही कहते हैं मैं गरीब का नेता कहते कहते अपनी गरीबी दूर किए हैं और सभी का मुद्दा सेम रहता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। ऐसे 2 कामों का नाम बताइए जो जनताओं ने आपके प्रति धड़धड़ेले से उठाए, जैसे कि आपने बता दिया वोटर पेंशन। और 1-2 बात बताएं। भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही क्योंकि कहा जाता है झारखंड में जिन पार्टियों की कब्जा है वह दरवाजा की कब्जा नहीं, खिड़कियों की कब्जा नहीं, यहाँ पार्टी की कब्जा है। और 2 पार्टी चाहे जीत अभी तक इंडिया हो या एनडीए हो, तीसरा कोई जीत नहीं पाया है। देखिए इन भारी प्रत्याशियों के सामने, इन बड़े पार्टियों के सामने आपकी पार्टी 81 विधानसभा से चुनाव लड़ने का आपने जो ऐलान किया, कितने सीटों का सफल होने की कामयाब? देखिए ऐसा है कि आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 75 साल में 58 साल तक कांग्रेस ने राजपाट किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 बार भाजपा की सरकार बनी। आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार है। हमारे राज्य में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है। इन तमाम लोगों ने इस जनहित के मुद्दे पर काम नहीं किया, तभी तो हमें ये आंदोलन चलाना पड़ रहा है। रह गई बात कि जिन बड़े पार्टियों की बात आप कर रहे हैं, यह पार्टी भी कभी जन्म लिया था और जन्म लेने वक्त उसे किसी सवाल का सामना करना पड़ता था जिस सवाल का सामना आज मैं कर रहा हूँ। लेकिन उनको तो बड़ी पार्टी बनने में बहुत वक्त लग गया। लोकहित अधिकार पार्टी बहुत कम समय में बहुत बड़ी पार्टी बनेगी क्योंकि ये ईमानदारी से काम कर रही है। कितना दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी? अभी 29 सितंबर को हम लोगों ने 8 प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है 8 विधानसभा में। अब मैं वापस जा रहा हूं प्रदेश कार्यालय। 14 अक्टूबर को हम दूसरा लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। तो पहला लिस्ट जारी हुआ है, दूसरा लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। समय पर सब घोषणा हो जाएगा। एक सवाल, आखिरी सवाल, चाहे वह दलित हो, आदिवासी हो या मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट कोई पार्टी जल्दी नहीं देता है। क्या आपकी पार्टी 81 विधानसभा में कितने प्रत्याशियों को मुसलमान करेंगे? देखिए, यहाँ बात मुसलमान और तेली का नहीं है। बात है कि हम लोगों ने देखा है कि तेली समाज को भाजपा विरोधी पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन तेली समाज के लोगों ने वोट दे दिया भाजपा को, अपना जात को नहीं दिया। किसी पार्टी ने मुसलमान को टिकट दे दिया, लेकिन मुसलमानों ने उसको वोट नहीं दिया। जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट दे दिया। तो तेली समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ये लोग बंधुआ वोटर बन गए हैं।
और जब तक ये लोग अपने को बंधुआ बनाए रखेंगे, बंधुआ को मजदूरी नहीं मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलता है, बंधुआ मजदूर को मजदूरी नहीं मिलता है। लेकिन इन बंधुआ को में जागरूकता आ जाए, इनकी भागीदारी इनको मिल जाए, इसी के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। हम लोकसभा में भी मुसलमान को टिकट दिए हैं, हम लोकसभा में भी दलित को टिकट दिए, आदिवासी को टिकट दिए, पिछड़ा को टिकट दिए, सबको दिए हैं, और विधानसभा में भी सबको टिकट देंगे। जब भी कोई नई पार्टी आती है, उन पार्टी को बी टीम कहा जाता है, चाहे वह कांग्रेस का बी टीम हो या भाजपा के बी टीम। इनके सामना किस तरह से? सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद। देखिए, लोक हित अधिकार पार्टी एक सामाजिक न्याय की पार्टी है और 81 विधानसभा में दमखम के साथ लड़ने जा रही है चुनाव। 2024 का चुनाव इस बार बहुत रोमांटिक होने वाला है और सभी प्रत्याशी हमारे जो अभी तक घोषणा हुए संतुष्टिजनक कर रहे हैं और पूरे जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सुनील साहू जी के नेतृत्व में चारों ओर से विधानसभा के लेकर चर्चा का विषय है। सभी लोग जान रहे हैं कि लोक हित अधिकार पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है। जोधन नायक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, लोक हित अधिकार पार्टी। चौक चौराहे में एक चर्चा है आपके नाम को लेकर के, क्या बेरमो का उम्मीदवार आप? जी, जैसा प्रदेश नेतृत्व का आदेश हो, चूँकि अभी 4-5 लोग बेरमो विधानसभा से रेस में हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व जैसा हो, जैसा उनका आदेश हो आला कमान का, उस हिसाब से पार्टी का टिकट जिन्हें भी मिलेगा मेरा फुल समर्थन रहेगा और उन्हें जिताने का भी प्रयास करेंगे। लोक हित अधिकार पार्टी का बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बोकारो थर्मल के सब्जी बाजार में आज बैठक हुई थी और बैठक में तमाम बातचीत सवालों का जवाब दिए। तमाम दर्शकों को अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए जोरदार समाचार। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद, जय हिंद।